Hello, students. Today we are going to discuss C25 Grand B Test chemistry paper. So the first question is, permutuate is used to remove hardness from water. The correct formula of permutuate is, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है ये Na2Al2Si2O8.XH2. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला एनसीईआरटी में मिल जाएगा, नेक्स्ट में मिल जाएगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट इज द करेक्ट आईयूपीएक नेम ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबरिंग कैसे करेंगे. देखो, डबल बॉन्ड को काउंट करके जाना है और यहाँ पे हमको सब्सिट्यूएंट मिल रहा है वन. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी और डबल बॉन्ड को काउंट करते हुए जाना है. 3, 4, 5, 6. तो 6 पे क्या है, ब्रोमीन है, तो 6 ब्रोमो आ जाएगा. 4 पे क्या है, इथाइल है, और 1 पे मिथाइल है. तो 6 ब्रोमो, 4 इथाइल, 1 मिथाइल, साइक्लोहेक्सीन आ जाएगा. सिंस वो 1 नंबर पे है तो उसे मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Next is how many moles of oxygen atoms are present in 4.9 gram of orthophosphoric acid. Now orthophosphoric acid क्या होता है, H3PO4. H3PO4 के सबसे पहले हमने क्या निकाले, मोल्स निकाले. तो इसके मोल्स कितने आए, 0.05 मोल्स आए. तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएंगे. तो मेरे पास क्या आ गया, 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया. सिंपल. नेक्स्ट इज रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन. तो आर कॉन्फ़िगरेशन जैसे इफ वी चेक इन फर्स्ट, तो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लेंगे. तो सबसे पहले कौन आएगा, बीआर आएगा 1. उसके बाद एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सीएल आएगा 2, फिर ये आएगा 3, फिर कार्बन आएगा. फर्स्ट एटम देखते हैं पहले तो 1 से 2 जाते हैं, 2 से 3, और ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. और 4 वाला जो है वो क्या है, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये हो जाएगा आर. आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया और कोई ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ इन sp3 d orbital used is dz square is the correct statement. d2 में dz square and dx square minus y square होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. p orbital which is not used always pz, not necessarily. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सी वाला. ठीक है, तो मेरे पास सी ऑप्शन है. यहाँ पे एन फैक्टर बोला है HNO3 का. HNO3 यहाँ पे एसिड की तरह यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. बट इसमें क्या है ना, NO3 के 4 मोल्स है यहाँ पे, बट 4 के 4 मोल्स नहीं जा रहे, रिड्यूस हो रहे, ये एज इट इज है यहाँ पे. यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है, यहाँ पे +4 है. तो 4 में से 2 मोल ही यहाँ पे जा रहे हैं. इसमें डिफरेंस कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, और 4 में से 2 मोल ही जा रहे हैं. इसका मतलब क्या हो गया, हाफ आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर. तो ये आ जाएगा 4 मोल्स ऑफ HNO3 गेन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंस. तो ईच मोल क्या आ जाएगा, 0.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सी ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट आता है द लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी फॉर. नाउ लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से देखते हैं पहले. इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम आता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. नाउ एल्कीन की स्टेबिलिटी अब आपको देखनी है बस. लीस्ट बोला है मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होना चाहिए. यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे भी 6 अल्फा एच है. ये तो क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा ना. इन तीनों में ये सिस है तो ये भी चला गया. अब आता है ए और सी में कंपटीशन. नाउ ए और सी में देखते हैं. सी वाले में क्या है, हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH2. ये अल्फा एच का मतलब है हम हाइपर कॉन्जुगेशन बता रहे हैं. तो यहाँ पे अब अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, CH3C
CH2 माइनस डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जो हमारा ए ऑप्शन है उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। CH, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। यहाँ पे क्या है? CH3 CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे एक H प्लस रहेगा और यहाँ पे भी एक H प्लस रहेगा। यहाँ पे कार्बन आयन एज यू कैन सी कि वो 1 डिग्री पे आ रहा है। 1 डिग्री कार्बन आयन है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है। एंड वी नो दैट कार्बन आयन 1 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। तो सी वाले का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है इट इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई सी वाला एल्कीन इज मोर स्टेबल और उसका लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ जाएगा, मोर स्टेबल। ठीक है, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट रिप्रेजेंट्स करेक्टली। इस इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर। तो यहाँ ये कंपाउंड क्या होगा, मीजो होगा। तो हम मीजो देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड। ये वाला कंपाउंड मीजो है, ये वाला कंपाउंड मीजो है। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा एम्स। नेक्स्ट इज एट 200 वॉट बल्ब, मतलब इसमें एनर्जी है 200 जूल पर सेकेंड, इज एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा देंगे। E इक्वल टू क्या होता है, एन एच सी बाई लैम्डा। नाउ 200 वॉट मीन्स 200 जूल पर सेकेंड। 1 मिनट में बोला है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमारी एनर्जी आ गई 12,000 जूल्स। ठीक है, और n क्या हो जाएगा, मेरे पास h क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। c क्या है 3 इंटू 10⁸8। और लैम्डा क्या है 3000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻10 का फैक्टर आ गया एंड वी गॉट n एज 1.8 इंटू 10⁻22। बिलोंग्स टू निकोजन्स, तो ये नाइट्रोजन फैमिली बिलोंग करती है, तो नाइट्रोजन फैमिली का एक ही एलिमेंट है, ऑर्सेनिक। नेक्स्ट इज फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, मतलब कांस्टेंट मोल है, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ल्स लॉ लग रहा है, विच ग्राफ इज करेक्ट पूछा है। केल्विन में ग्राफ जो है वो ऐसे आता है, ग्राफ इज करेक्ट, प्रेशर कांस्टेंट है तो V बाई टी जो है वो कांस्टेंट रहता है, V इक्वल टू के टी रहता है। तो ये जब रहता है जब टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो जब ये डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो ये रहेगा D°C प्लस 373। तो हमारे पास इक्वेशन जो है डिग्री सेल्सियस में ऐसी बन जाती है, V इक्वल टू के टी प्लस 273। पॉजिटिव इंटरसेप्ट आता है। ठीक है, तो मेरा ये वाला ग्राफ आता है। ठीक है, और यहाँ पे V बाई टी कॉन्स्टेंट है तो V बाई टी का ग्राफ कॉन्स्टेंट आएगा, ये वाला फोर्थ ऑप्शन है। और V इक्वल टू के टी वाला ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा, ओरिजिन से पास होते हुए। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड नहीं है, तो मेरे पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट इज मोस्ट स्टेबल कार्बन एनायन विल बी। सी, कार्बन एनायन को स्टेबिलिटी हम कैसे दे सकते हैं, -m - i प्रोवाइड करके। नाउ एज यू कैन सी हियर इन द डी ऑप्शन वी हैव -m, यहाँ पे प्लस m का काम कर रहा है तो ये तो नहीं आएगा। कंपटीशन ए और डी में है और डी में -m है, तो डी जो है उसका उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, रॉन्ग प्रोडक्ट। अभी ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, ये यहाँ पे अटैक करके निकालेगा।
तो ये क्या है, SN2 अटैक हो रहा है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट इज NaI एसीटोन। यहाँ पे एसीटोन है तो PaS और I माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इट शुड बी SN2 अटैक। बट यहाँ पे इन्होंने एरोमेटिक वाला अटैक करा है, मतलब ArSN2 करा है, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। आई यहाँ नहीं आएगा, आई यहाँ आएगा, Cl को निकाल दो। तो मतलब ये, सॉरी, ये इनकरेक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट ये वाला, ये ऑप्शन। नेक्स्ट इज, a given mass of gas expands from state A to B by 3 different paths। तो वर्क डन में बताना, वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर PV कर्व। तो एज यू कैन सी हियर, वन का एरिया जो है सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि उसका कर्वेचर उस तरीके से है, वहां पे एरिया सबसे ज्यादा आएगा। ये वन वाला है, वन वाले का एरिया इस तरीके से आएगा ना। तो कर्व से ही हम बता सकते हैं कि W1 सबसे ज्यादा होगा, फिर W2, फिर W3। बहुत इजी क्वेश्चन। रॉन्गली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो ये क्रायोलाइट है, कोलेमनाइट कैल्शियम बोरोन का होता है, और ये हमारा बोराजीन। ये तीनों करेक्ट है। PbS, इसका नाम जो है वो एंग्लिसाइट होता है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, ये रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द ग्राफ इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे x/m और p का ग्राफ है। x/m जो है ये क्या बताता है, ये बताता है एड्सॉर्प्शन, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है। और टेम्परेचर से एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एज यू कैन सी कि T1 पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, तो T1 क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। सही दिया हुआ है, तो करेक्ट ग्राफ। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वन, ठीक है, यहाँ पे स्लोप माइनस किया आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अम, हमारे पास कैसा आता है, फॉर्मूला क्या आता है, K इज इक्वल टू, सॉरी, A T इज इक्वल टू A नॉट E⁻⁻KT आता है। दोनों तरफ ln लेते हैं, ln AT इज इक्वल टू ln A0 - KT आता है। ठीक है, AT को क्या लिखते हैं, A - X लिखते हैं, ये हो जाएगा ln A, कांस्टेंट है KT। तो यहाँ पे स्लोप आपका क्या आ गया, माइनस के आ गया, और ln A पॉजिटिव टर्म है, तो ग्राफ तो सही है। स्लोप -K भी दिया हुआ है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारा फॉर्मूला क्या आता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, हाइपरबोला टाइप का हो जाएगा। तो मतलब इसका, इस ग्राफ और इस ग्राफ हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज डी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, x/m का फॉर्मूला क्या होता है, KT⁻1/n। दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग क्या हो जाएगा, log x/m log k प्लस 1/n log। तो यहाँ पे
बेसिकली इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, बट इस ग्राफ में जो बनाया है उसका स्लोप नेगेटिव है, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर थ्रू azurite और इनवॉल्व्स। नाउ इसमें पहला है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो कि सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कॉपर मेटे, ये तो CuFeS2 मतलब कॉपर पाइराइट के केस में होता है ये। नेक्स्ट इज रिडक्शन बाय आयरन और जिंक। नाउ आयरन और जिंक जो है वो हमारा बेसिकली ज्यादा एक्टिव मेटल है, तो इसके एक्सट्रैक्शन में हम इनको यूज करते हैं, मोर एक्टिव मेटल्स के, जो कि इसे रिड्यूस कर देते हैं। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। नाउ SF6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल रहेगा, उसमें 90 डिग्री वाले तो बहुत सारे होंगे। PCl3F2 में भी एक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री वाले होते हैं। XCF4 स्क्वायर पिनर होता है, उसमें भी 90 डिग्री वाले होते हैं। SF4 जो है ना उसमें कोई नहीं रहेगा, उसमें ऐसा रहता है। SF4 का स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। SF4 जो है इट विल बी लाइक दिस, बट लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से क्या है, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है और उसकी वजह से 90 डिग्री नहीं रहता। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। The equilibrium constant at 298 Kelvin for a reaction is 256. If the initial concentration of all four species were 1, then equilibrium concentration. तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाएगा 1 - x, ये भी 1 - x, ये हो जाएगा 1 + x, क्योंकि पहले से ऑलरेडी सब 1 थे। बस इसको पुट कर दिया के फॉर्मूला में, यहाँ पे हमारे पास x आ गया और हमको चाहिए डी का कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी 1 + x, 1.882। ठीक है। Next is 20th question. At temperature T, Kw of water is this 2 into 10⁻⁻13। तो यहाँ से pKw क्या आया, 12.7 आया। तो 12.7 का हाफ होता है 6.35, मतलब ये न्यूट्रल वाला है। उन्होंने पूछा है pH = 6.5 पे क्या होगा, मतलब ये न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा है, तो इट विल बी बेसिक, स्लाइटली बेसिक, थोड़ा ही बेसिक होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। सो 21 क्वेश्चन में क्या है, 21st क्वेश्चन में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ लाइफ 10 डेज, हाफ लाइफ 10 डेज। इफ 1024 particles were allowed to disintegrate, then how many particles will be left after 70 days? तो ये क्या है, ये 10 इंटू 770 होता है, तो 1024 है। 1024 10 डेज में क्या हो जाएगा, 512। अगले 10 डेज में क्या हो जाएगा, 256, इस तरीके से आ जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 टाइम्स है तो 2⁻7 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2⁻7, तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर होमोसाइक्लिक, मतलब सारे के सारे कार्बन। एक तो हमारा ये हो गया बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, ये इसमें भी सारे कार्बन है, सारे कार्बन कार्बन। एनुलिन में भी कार्बन ही होता है, तो ये हो गया 8, आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज्यादा और उसके इक्वल। अब यहाँ पे लिखे हुए हैं कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, N2+ का 2.5, O2+ का 2.5, O2 2+ का 3 और O2- का 1.5। बाकी सब 1.5 से कम वाले।
All right. Next is pH of the solution when 20 ml of 1 molar CH3COH is mixed with this. now ये बफर का क्वेश्चन है, लग रहा है कि ये वीक एसिड है और ये वीक एसिड का सॉल्ट। तो हम क्या करेंगे, बफर का फॉर्मूला लगा दें। ये हो गया 20 मिलीमोल, ये हो गया 100 इंटू 1.5 20 मिली, दोनों के दोनों सेम है। नाउ pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड आ जाएगा। नाउ pH कितना आ जाएगा, pH विल बी 4.7 बिकॉज pK के बराबर इन दोनों के सेम मिलीमोल्स हैं, तो log 1 क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास pH आ गया 4.7, देव आस्क फॉर P इंटू 10, तो 47 आंसर हो जाएगा इंटू 10 करके। Next is change in entropy for the fusion of 1 mole of ice will be x। ओके, डेल्टा S को x बोला गया है और मेल्टिंग पॉइंट 300 है। फ्यूजन है मतलब मेल्ट हो रही है आइस, तब फेस चेंज हो रहा है। मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 6000 जूल, मतलब 6 किलो जूल हो गया। तो ये डेल्टा H दिया हुआ है। तो डेल्टा S का फॉर्मूला होता है फेस चेंज के लिए डेल्टा H/T, बस वो पुट कर दिया, आंसर आ गया 20। x/4 पूछा है तो 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब है जो डिपेंड करे साइज और मास के ऊपर। तो जैसे वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है, फ्री एनर्जी मतलब एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है मास पे, तो फ्री एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, बाकी कोई भी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन इज, मतलब वो स्मॉल डी की बात कर रहा है, 50 है। कैपिटल डी जो है वो SO2 का मास जो है डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता है अल्फा का, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n-1 डी। बस वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अल्फा निकाल दिया। अल्फा का परसेंटेज के बारे में बोला 35 डिवाइड बाई 5 क्या हो गया 7 आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर टेट्राहाइड्रेट यूनिट। इन शीट सिलिकेट में क्या होता है 3 होता है, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होता है। पायरोसिलिकेट में 1 होता है, एक ही शेयर्ड होता है। लीनियर सिलिकेट में 2 होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H12। नाउ यहाँ पे DU 0 दिखता है, मतलब सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। एल्कोहल अलग अलग OH लगा के देख लिया एक बार, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 तो ये बन गए। फिर कार्बन की चेन जो है वो पूर्व वाली कर दी, तो मिथाइल को अलग अलग शिफ्ट करके बना दिया हमने। और फिर लास्ट में 2 मिथाइल को चेन बना के करी। उसमें एक ही पॉसिबल है, तो टोटल 8 पॉसिबल है। नेक्स्ट इज फॉर अ सॉल्ट AX B4 इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज दिस। तो AX B4 को क्या कर लो, ब्रेक कर लो, क्या आ जाएगा XA4 प्लस प्लस 4BX। पहले का डायन होगा फिर एनायन, ये हो जाएगा X टाइम्स S, ये हो जाएगा 4 टाइम्स S। जब हम KSP लिखेंगे तो आ जाएगा रेज टू पावर X 4S रेज टू पावर 4 is equal to KSP and that is equal to 6912 S की पावर 8। चलो देखते हैं, ये हो जाएगा x रेज टू पावर x इंटू 4 रेज टू पावर 4 इंटू s रेज टू पावर x प्लस 4। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 6912 s की पावर 8। तो x रेज टू पावर x इंटू 4 रेज टू पावर 4 क्या आ जाएगा 6912। इसको आप सॉल्व करोगे तो x कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। x इक्वल टू 3 आ गया, तो s रेज टू पावर 7 हो गया, तो a जो है वो क्या आ गया 7 आ गया। इन्होंने लिखा है x जो है वो 3 है प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई a कितना है 7, 7 आ जाएगा। दैट्स ऑल। स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने फैकल्टीज या डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। बाय एवरीवन।